तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू अली अहमद कमेंट करने के लिए। और भाई का कमेंट था कि अगर वेनम वर्सेस राइड वर्सेस फेज वर्सेस लैशर अगर हुआ तो कौन जीतेगा। तो यही हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चारों के चारों जो सिम्बियोट्स है उनका स्ट्रक्चरल बिल्ड। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि वेनम है 6 के 6 सिम्बियोट्स का पेरेंट सिम्बियोट, यानी कि कार्नेज, स्क्रीम, लैशर, फेज, एगनी और राइट, ये 6 के 6 सिम्बियोट्स है ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द वेनम सिम्बियोट। ठीक है, ये फन फैक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 6 के 6 सिम्बियोट वेनम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चरल बिल्ड सब अलग है। जैसे हम कार्नेज को देखें तो कार्नेज जब क्लेटस कैसिडी के साथ बॉन्ड हुआ तो वो उसके ब्लड के साथ बॉन्ड हुआ, इसीलिए कार्नेज या फिर क्लेटस कैसिडी अपने आप को वी नहीं कहता, वो अपने आप को आई कहता है, क्योंकि वो अपने आप को एक ही पर्सनैलिटी या फिर एक ही आइडेंटिटी मानता है। जहाँ पे वेनम एडी के बॉडी के साथ बॉन्ड होता है, ब्लड के साथ नहीं, इसीलिए वेनम और एडी एक दूसरे को वी कह के बुलाता है। तो ये एक हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि हर एक सिम्बियोट को अगर हम देखेंगे, जैसे कार्नेज को हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रीम या फिर एगनी, दोनों का फीमेल होस्ट है, दोनों का जो स्ट्रक्चरल बिल्ड या फिर अपीयरेंस है वो काफ़ी अलग है। और स्क्रीम को माना जाता है वन ऑफ द स्केरियस्ट एंड सैडिस्टिक सिम्बियोट्स ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हुआ। फिर हम आते हैं राइट। तो राइट का जो बिल्ड है वो अपने आप में, जो उसका बॉडी या फिर उसका जो मस्कुलैरिटी है वो अपने आप में एक पावर हाउस है। सारे सिम्बियोट्स उससे डरता है, क्योंकि उसका जो मतलब एक्सपीरियंस है या फिर उसका सबसे मेन पावर जो है अपने बॉडी से शेप शिफ्ट करना, या फिर अपने पार्ट्स, हाथ या फिर पेट या फिर किसी पार्ट से एक किसी वेपन को क्रिएट करना। जैसे हमने वेनम मूवी में देखा है, तो किसी भी वेपन को क्रिएट करने के बाद वो अपने ओपोनेंट के ऊपर उससे हमला भी कर सकता है और वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से चलाना भी जानता है। जैसे कि हमने मूवी में देखा था कि उसे वेनम को लगभग हरा ही दिया था। तो राइट का यहाँ पे जो बिल्ड है वो अपने आप में ही एक, मतलब क्या बोलूँ, सब सिम्बियोट्स उससे अपना लीडर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वजह है। दूसरा हम देखेंगे फेज। तो फेज का जो बिल्ड है वो थोड़ा अलग है। फेज के हाथों में फोर आर्म्स या फिर शोल्डर्स या फिर बैक, इस साइड पे हम देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेंगे, जो कि काफ़ी शार्प दिखते हैं और वो उसे अपने वेपन्स की तरह यूज़ भी करते हैं और ओपोनेंट को डराने के लिए भी। फिर आते हैं हम लैशर। तो लैशर का जो सबसे आइडेंटिकल, मतलब देख के आप समझ जाएंगे, एक तो उसका कलर, दूसरा उसका फेस। तो हर एक सिम्बियोट का मुंह, दांत, जीभ, ये हम लोग ने देखा है होता है, पर लैशर का जो फेस है वो काफ़ी हद तक हम लोगों को, स्पाइडरमैन का जो मास्क है सिर्फ 2 आइज़, तो स्पाइडरमैन के मास्क जैसा हमको दिखाता है। तो लैशर का कोई मुंह या फिर जीभ हो सकता है, पर हमने अभी तक नहीं देखा। और उसका जो वेपन है या फिर जिससे हम लैशर को पहचान सकते हैं, वो आइकॉनिक सिम्बियोट का टेंट्रिकल जो उसके पीठ से निकलता है, जो उसे मतलब किसी भी तरीके के अटैक करने से मतलब हेल्प करता है, किसी भी अटैक को डॉच करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने देखा है कार्नेज भी इसी तरीके का पावर यूज़ करता है, अपने टेंडल्स की मदद से वो किसी भी तरह के वेपन को बिल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम चारों सिम्बियोट यानी कि वेनम, एगनी, या सॉरी एगनी नहीं, वेनम, राइट, लैशर, फेज, इन चारों को कंपेयर करें एक के बाद, तो हर एक सिम्बियोट का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने पावरफुल सिम्बियोट को अपना लीडर या फिर अपना बॉस मानता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कार्नेज का जो ऑफस्प्रिंग यानी कि टॉक्सिन है वो उसका ऑफस्प्रिंग है, पर वो अपने फादर को यानी कि कार्नेज को मारना चाहता था। और इसी तरह कार्नेज भी टॉक्सिन को मारना चाहता था, क्योंकि कार्नेज को मालूम था टॉक्सिन उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे हर सिम्बियोट के ऊपर ये जो रूल है ये लागू नहीं होता। तो जो फन फैक्ट मैंने बताया कि वेनम सिम्बियोट है बाकी सारे 6 सिम्बियोट्स का फादर सिम्बियोट या फिर पेरेंट सिम्बियोट, और वेनम का सिर्फ एक क्लोन है जो कि है मैनिया। वो इस टॉपिक में नहीं है, वो मैं किसी और टॉपिक या वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये चारों सिम्बियोट्स का अगर फाइट हुआ तो हर तरह सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा और कोई जीतेगा भी नहीं, कोई हारेगा भी नहीं, क्योंकि 2 तरीके का फाइट हो सकता है। एक कि राइट का बात मान के लैशर और फेज वेनम के ऊपर अटैक करे, या फिर राइट को अपना डेंजर मान के फेज और लैशर वेनम के साथ टीम अप होकर राइट को हराए। क्योंकि अगर वो लोग देखें कि राइट उनके ऊपर हावी हो जाता है तो वो उनके एग्जिस्टेंस को डेंजर, मतलब उनको डर लगेगा कि उनका एग्जिस्टेंस ना ख़त्म हो जाए, इसलिए वो चाहते कि जल्दी से जल्दी वो राइट को ख़त्म कर सके। तो इसीलिए शायद वो वेनम के साथ टीम अप कर ले। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हम लोगों के सामने आते हैं जिससे हम क्लियरली नहीं बता सकते कि अगर चारों के फाइट हुआ अगर चारों के बीच तो कौन जीतेगा।
तो ऐसा हम करते हैं जैसे कि एक फेटल 4-वे मैच होता है रेसलिंग में, वैसे अगर हम करें तो फर्स्ट राउंड में शायद लैशर और फेज दोनों के फाइट में दोनों नॉकआउट हो जाए, क्योंकि दोनों के जो सिमिलैरिटीज़ बहुत सारे, मतलब उनका जो बिल्ड वो बहुत सिमिलर है, पावर्स भी काफ़ी सिमिलर है, दोनों देखने में भी आइडेंटिकल है, सिर्फ कलर और फेशियल एक्सप्रेशन से उनको अलग किया जा सकता है, पर ओवरऑल वो दोनों काफ़ी हद तक सेम है, जस्ट लाइक कजन्स, ठीक है। तो हो सकता है फर्स्ट राउंड में वो दोनों नॉकआउट हो जाए भाई वेनम और रायट, और लास्ट राउंड में फाइट हो या फिर ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूँ कि रायट और वेनम का फाइट हो और वहाँ पे किसी भी तरह रायट जीत जाए, क्योंकि हर एक सिम्बियोट जानता है अपना वीकनेस जो कि है हाई पिच साउंड और फायर। तो हो सकता है वो उस बैटल दौरान अपने किसी भी ओपोनेंट के ऊपर वो वेपन या फिर फायर या फिर हाई पिच साउंड से अटैक करे। तो एडवांटेज तो बहुत है रायट के पास, जो कि वो अपने शेप को शिफ्ट कर सकता है, किसी भी वेपन में अपने आप को बदल सकता है, मतलब अपने बॉडी पार्ट को। तो ये एक एडवांटेज है बाकी सिम्बियोट्स के ऊपर जो वेनम नहीं कर सकता। पर वेपन्स क्रिएट करने का जो ये टेंडेंसी या फिर जो ये पावर है वो तीनों सिम्बियोट्स में है, जैसे कि मैंने बताया रायट, फेज और लैशर में, जो कि वेनम में हमें अभी तक नहीं देखा। पर यहाँ पे हो सकता है कि वेनम को पता चले कि वो कैसा मूव यूज़ करने वाला है, क्योंकि वो है उन सारे सिम्बियोट्स का पेरेंट सिम्बियोट। वेनम के सारे सिम्बियोट के पार्ट से ये 6 सिम्बियोट्स आए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस या फिर ऐसे पेरेंट सिम्बियोट उसका पावर ज़्यादा हो, ठीक है। ये कुछ बता नहीं सकते, जैसे कि मैंने बताया इन चारों सिम्बियोट्स में मतलब सिम्बियोट्स का पावर तो लगभग सेम ही होता है, शेप शिफ्ट करना, वॉल क्लाइंब करना, स्पाइडरमैन के जैसा सेंस, फिर किसी भी डेंजर को पहले से ही भाप लेना, फिर शेप शिफ्टिंग जो मैक्सिमम सिम्बियोट्स कर सकते हैं, फिर अपने बॉडी पार्ट से किसी भी तरह की शील्ड या फिर वेपन्स को बनाना। तो ऐसा कुछ हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई ये जीतेगा या फिर राइट जीतेगा या फिर वेनम जीतेगा या फिर लैशर या फिर फेज जीतेगा, तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। तो सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए बैटल अगर हुआ तो होगा ड्रॉ, और अगर किसी भी तरीके से फेवर या फिर बैटल सिचुएशन जहाँ पे वो बैटल कर रहे हैं वो फेवर दे राइट को, तो हो सकता है राइट बाकी सिम्बियोट्स के ऊपर थोड़ा हावी हो, या फिर वेनम एज ए पेरेंट सिम्बियोट होके बाकी तीनों के ऊपर हावी हो और बाकी तीनों को रोक दे, ठीक है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर पाया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मतलब जिसके ऊपर वीडियो कोई नहीं बनाना चाहा होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब एंड नहीं है। कि अब सोचिए कि चारों सिम्बियोट्स है, चारों के बीच में फाइट करवा रहा हो तो कौन जीतेगा, मतलब काइंड ऑफ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने मूवी में देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देख के लगा था कि भाई ऐसा मस्कुलैरिटी, ऐसा बड़ा तगड़ा ऐसा सिम्बियोट वेनम को आसानी से हरा सकता है, पर राइट अपनी बुद्धि की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और वेनम वहाँ पे जीत चुका था। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बैटल इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो किस तरह के सिचुएशंस में लड़ रहे हैं, कहाँ पे लड़ रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मूव्स को मैन्यूवर कर रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है। तो एट द एंड मेरे ख्याल से द बैटल विल बी अ ड्रॉ, या फिर वेनम विल बी द विनर, या फिर राइट अपने वो एडवांटेजेस यानी कि शेप शिफ्टिंग, अपने मस्कुलैरिटी, अपना पावर, अपना स्ट्रेंथ की वजह से। तो होप आप सभी को मैं क्लियर कर पाया। तो आज का वीडियो इतना ही। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर ऐसे ही मुझे अच्छे कमेंट्स करना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो